और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हो सकता है, लेकिन एक धर्म और वह राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और हमारा जनजातीय समुदाय तो हमेशा से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, भगवान राम के समय से देश के प्रति और धर्म के लिए मजबूती के साथ जुटने वाला योद्धा के रूप में जाना जाता है। भारत के ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर अगर आप देखना चाहेंगे, रामायण में देखिए, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में दंडकारण्य का जिस प्रकार का वर्णन है, वह वर्णन इस बात को बताता है कि ऋषि मुनियों की साधना की स्थली और दिव्य ज्ञान की भूमि हमारा दंडकारण्य है, जो जनजातीय संस्कृति और सभ्यता से भरी पूरी है। झारखंड और उड़ीसा से लेकर के और सुदूर आपके महाराष्ट्र तक पूरा विस्तृत भूभाग है, जिस भूभाग में इस जनजाति संस्कृति ने भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को सजो करके विपरीत परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका संरक्षण किया। और जब भी राष्ट्र और धर्म के सामने कोई चुनौती आई, उसका डट करके मुकाबला करने के लिए अपने आप को खड़ा किया। याद करिए वहां की सभ्यता और संस्कृति। भगवान राम के वनवास काल में जब उनके सामने चुनौती आई, तो बंदर, भालू, जटायु, यही तो सामने आए थे साथ लड़ने के लिए, यही तो आए थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर के उस समय धर्म की स्थापना के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भगवान राम की सेना का हिस्सा बनकर के समुद्र में भी 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण करने का जो असंभव कार्य था, वह भी संभव कर दिया। ये ताकत इस जनजातीय समुदाय में है, इन युवाओं में ताकत है। और उस ताकत के लिए, यानी जो संभव लगता है लोगों को, याद करिए आज से हजारों वर्ष पहले समुद्र में 100 योजन का पुल बांध दिया, जिससे भगवान राम की सेना इस पार से उस पार पहुंच जाए। ये साधना यही है, इस साधना की सिद्धि वही है। परिणाम आप सबके सामने है, और उसी संस्कार से जुड़ने के लिए आपका लखनऊ आगमन हुआ है। भगवान राम की भूमि पर स्वागत करता हूं। जय जोहर। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है, और इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपको याद होगा 15 नवंबर की तिथि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में, जनजातीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष है, और इसलिए इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा देश के इन युवाओं को इस विशेष
प्रशिक्षण के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है। और आप लोग मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, 350 से अधिक तहसीलें हैं, 825 से अधिक यहां पे विकास खंड हैं, 17 नगर निगम हैं, 200 से अधिक नगर पालिका परिषद हैं और 400 से अधिक यहां पे नगर पंचायतें कार्य करती हैं। यह प्रकृति और परमात्मा की विशेष भूमि है। मां गंगा और यमुना इसी राज्य से बहती है और मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम प्रयागराज, जहां पर